तो सिल्वर $50 के मार्क को फर्स्ट टाइम 1980s में टच की थी, पर उसका रीजन था हंट ब्रदर्स, जिसने वर्ल्ड की 1/3 ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिल्वर सप्लाई को अकेले होल्ड कर रखा था, जिससे सिल्वर की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई थी। और उस वक्त भी लोग इन्फ्लेशन और डॉलर डिवैल्यूएशन के फियर से इस रैली में एंटर करना शुरू कर गए थे। पर यह क्रैश तब हुआ जब कमोडिटीज एक्सचेंजेस ने सिल्वर के बाइंग को रोकना शुरू किया, जो लेवरेज या मार्जिन पर लेकर इसे बाई कर रहे थे, और बैंक्स को भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन देने से मना कर दिया। अब हंट ब्रदर्स के पास इतने पैसे तो थे नहीं जो इस मार्जिन कॉल को फुलफिल कर पाए, और इसी कारण सिल्वर की प्राइस $50 से $11 तक क्रैश कर गई। अब आते हैं 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद फेडरल रिजर्व, यूएस की सेंट्रल बैंक, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज लाई, मतलब यूएस बॉन्ड्स को खुद खरीदकर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना। The idea is to quicken the recovery, to help the economy begin to grow quickly enough to generate new jobs and reduce the unemployment rate. जिससे इंटरेस्ट रेट और डॉलर दोनों वीक हुआ, और इसके कारण सिल्वर और गोल्ड में रैली दिखी। और उस वक्त यूरोपियन क्राइसिस भी चल रही थी, इंडस्ट्रियल डिमांड में सोलर मैन्युफैक्चरिंग और एंटी डॉलर और इन्फ्लेशन के फियर के कारण लोग फिर से इसमें एंटर करना शुरू कर गए। ऑलमोस्ट 150% का रैली दिखा था उस वक्त। पर क्रैश तब आया जब फेड ने अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज को रोकने का अनाउंस किया, विच लेड टू अ डॉलर स्ट्रेंथनिंग। और शिकागो एक्सचेंज ने सिल्वर में सडन प्राइस इंक्रीज के कारण मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी, मतलब ट्रेडर्स को अपने सिल्वर की पोजीशंस को बस मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ गया था। और इसी कारण सेलिंग प्रेशर और बढ़ गई और सिल्वर की प्राइस $49 से $14 तक क्रैश कर गई।